तब गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया था कि अच्छाई जितनी दूर तक फैलाई जाए उसको फैलाया जाए, और बुराई को जितना दबा सके उतना दबाया जाए। ये किस दोस्तों, अगर बिना भूख के खाना खाया जाए, वैसे तो खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकत देता है, लेकिन अगर बिना भूख के खाना खाया जाए तो शरीर के लिए जहर बन जाता है। और ऐसे ही अगर बिना इस्तेमाल किए किसी शस्त्र को रख दो तो उसको भी जंग लग जाता है, और बिना अभ्यास के दिमाग को भी जंग लग जाता है। तो तभी तो इंग्लिश में कहा गया है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही आदमी जो है आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही किसी गरीब इंसान का किन्हीं पैसे वालों के बीच में रहना उसकी जिंदगी के लिए जहर है, और लड़ाकू झगड़ालू स्त्री अगर घर में हो तो उस पुरुष के लिए वो घर भी जहर के समान है। इसके अलावा अगर पत्नी जवान है और पुरुष बूढ़ा है तो उस बूढ़े आदमी की भी जिंदगी जहर के समान है। अभी मैंने जिक्र किया झगड़ालू पत्नी का, आजकल बहुत किस्से हो रहे हैं ये, और अखबारों में भी देखने को मिलता है। सबसे पहला तो खैर क्या कहूँ मैं इस चीज़ को, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं लाइफ के अंदर कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इतना गलत फैसला ले लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है। जब तुम्हारे को ये नहीं पता कि तुम कब पैदा होगे, तो तुम अपनी मौत को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम कब मरोगे? ये तो उसके हाथ में है। फिर क्यों ऐसे स्टेप उठाते हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अतुल सुभाष का। उसके बाद एक अतुल सुभाष का केस हुआ है, यूपी का ही कहीं का केस है ये, बिहार के रहने वाले थे ये अतुल सुभाष, जिन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बना के सुसाइड किया, और उसके बाद कहा भी कि जो है मेरी अस्थियों को परवाह ना किया जाए जब तक कोर्ट से मेरा फैसला ना हो। लेकिन ऐसा कोई अभी तक हिंदुस्तान में कानून ही नहीं है कि जो मैन प्रोटेक्शन के लिए कोई इस तरह का कानून हो। अभी एक केस हुआ है, मैं इसको बुजदिली मानता हूँ। इसके बाद एक दिल्ली के मॉडल टाउन में भी केस हुआ है, उस लड़के ने भी सुसाइड कर ली। और अभी ताज़ा केस हुआ है 4-5 दिन पहले, आगरा का केस है। तो लड़का कहीं बड़ी कंपनी थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, शायद यही नाम होगा, TCS बोलते हैं, उसमें सर्विस करता था। उसने भी घरेलू झगड़े के कारण जो है सुसाइड कर लिया। ये एक बुजदिली है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है। आपको पता था कि आप कब ज़िंदगी में पैदा होगे, फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो आप कब मरोगे? ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो ये एक इस तरह का स्टेप उठाना एक बुजदिली है मेरी नज़र में। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि धर्म जो है वो आस्था और विश्वास का सब्जेक्ट है, और हर आदमी का अपनी आस्था अपना विश्वास है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस धर्म को छोड़ देना चाहिए जिसमें सद्भाव ना हो, समानता ना हो, दया ना हो, तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक विद्यार्थी का धर्म है स्कूल में जाके पढ़ाई करना, शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अक्सर हम भी स्कूल में पढ़े हैं, आप भी स्कूल में पढ़े हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो शरारत करता है, या आप उसको कुछ भी गलत आदत कह सकते हो कि सामान चुराने की आदत पड़ जाती है। तो वो उसका धर्म नहीं है, लेकिन वो गलत कर रहा है। तो फिर वो अगर वो धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा तो गलत ट्रैक की तरफ चल देता है, और वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पक जाती है अगर उसको समय पे ना रोका जाए। तो ऐसे एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है, बचपन में सुना था कि एक लड़का जो है स्कूल में जाता था, वो स्कूल से चोरी करके लाता था, अपनी माँ को दिखाता था, माँ कहती शाबाश रख ले।
फिर वो थोड़ी और बड़ी चोरी करने लगा, उसकी माँ कहने लगी ले आ कोई दिक्कत नहीं है। फिर बहुत बड़ी चोरी करने लगा, एक दिन बहुत बड़ा उसने कांड कर दिया। तो अब उसको जो है उस जुल्म के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई। तो फांसी की सजा वाले को फांसी देने से पहले एक बार उससे पूछते हैं कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। अब उससे पूछा गया कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। उसने एक ही शब्द कहा कि एक बार मेरी माँ को बुला दो। उसकी माँ आई, कि पता नहीं क्या कहेगा अब ये। उसने उसके कान की तरफ मुंह ले गया और अपनी माँ का पूरा कान उसने पूरा फाड़ दिया, मुंह से काट दिया। उसकी माँ चिल्लाई कि क्या कर रहा है ये। तब उसने कहा था कि मैं बचपन में जो छोटी चोरी करता था, तू अगर मेरे को उसी वक्त रोक देती। तेरा धर्म था माँ का कि अपने बच्चे को अच्छे रास्ते में ले जाना, अगर तू मेरे को उसी वक्त रोक देती तो आज मैं ये फांसी की सजा मेरे को नहीं होती। तो धर्म वो होता है जिस जो भी आपको अच्छी चीज सिखाए, वही सबसे अच्छा धर्म है। और मेरे इस धर्म की बात का कोई अलग से कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। धर्म वो है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको मन की शांति देता है। और अगर कोई धर्म आपको सद्भावना, समानता, समता नहीं देता तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई शिक्षाहीन गुरु है तो ऐसे गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। और जिस जगह आप रहते हैं, अगर वहां पे आपका कोई रिश्तेदार ना हो, रोजगार ना हो, आपका कोई व्यापार ना हो, तो ऐसी जगह को भी तुरंत छोड़ देना चाहिए। आजकल डॉक्टर कहते हैं वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए। पहले तो लोग सारे काम ही वॉकिंग से ही होते थे, क्योंकि उन दिनों साधन नहीं होते थे। आजकल साधन जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एक कहीं पे मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि इंसान पहले पैदल चलता था, फिर साइकिल पर आया, साइकिल छोड़ के स्कूटर पर आया, स्कूटर छोड़ के कार पर आया, अब सेहत ने जवाब दे दी, वापस साइकिल पर आ गया। या तो साइकिल, डॉक्टर कहता है या साइकिल चलाइए या पैदल चलिए। लेकिन जो मैंने अभी तक समझा है कि ज्यादा पैदल चलने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अभी तक हमने दो ही जानवर सुने हैं, चीता और घोड़ा, जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है लेकिन उसकी उम्र कम होती है। कछुआ मान लो दौड़ता ही नहीं है, सरकता है वो, तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, घोड़े से कहीं बहुत ज्यादा होती है। समझदार इंसान को हमेशा कुछ चीजों को अपने दिमाग में और हमेशा रखना चाहिए। जैसे उसका व्यवहार अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ कैसा है, या उसके परिवार का और उसके दोस्तों का उसके लिए व्यवहार कैसा है। जिस जगह पर वो रह रहा है वो जगह कैसी है, जितना वो खर्चा कर रहा है उसकी आमदनी कितनी है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो समय रहते आदमी को आगाह करती हैं, चौकन्ना रखती हैं, आने वाले भविष्य में परेशानियां नहीं होती। मेरा ये YouTube चैनल चलाने का, या ये YouTube भी कहो, इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है मेरा, दून बाबा 9 के नाम से ही चलता है दोनों, DOONBABA 9। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम वो एक
दे रहे हैं आपको जो हमारे पास जो अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है। एक बार का किस्सा मेरे को याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था मैंने कि गुरु नानक देव जी काफ़ी घूमते थे, धर्म का प्रचार करते थे। तो गुरु नानक देव जी किसी गांव में चले गए, वहां उनके शिष्य रहते थे, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। वो सारे इकट्ठे होके आ गए। वहां पे जो है बुरों की तादाद ज़्यादा थी, अच्छे शिष्यों की तादाद कम थी। तो अब वो बोले कि गुरु नानक देव जी को कि गुरुदेव हमारे लिए क्या आदेश है। अब जो अच्छे थे वो कम थे, जो बुरे थे वो ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि जो अच्छे थे उनको कहा कि आप जाइए हर गांव में एक एक दो फैल जाइए, वहाँ बसिए और प्रचार कीजिए। अब जो बुरे वाले लोग थे उनको कहा कि तुम इसी गांव में रहो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। अब वहाँ पे एक शिष्य पूछ बैठा कि गुरुदेव जो अच्छे आचरण के थे उनको तो आपने दूर भगा दिया, जो बुरे आचरण के थे उनको यहीं इसी गांव में बसा दिया। तब गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया था कि अच्छाई जितनी दूर तक फैलाई जाए उसको फैलाया जाए, और बुराई को जितना दबा सके उतना दबाया जाए। ये किस्सा सुनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं जितनी भी आपको अपने तजुर्बे की ज़िंदगी में काम आने वाली बातें बताऊंगा और आगे भी ऐसे ही बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको कोई भी इस तरह की फालतू की बात, फालतू का मजाक, फालतू की इस तरह की बातें नहीं मिलेंगी। सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो ज़िंदगी में काम आने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें ताकि और से और ये बातें आगे फैलती जाए। और कभी भी आप परेशान हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप नॉर्मल हैं तब भी आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से, आज इससे पहले का मेरा वीडियो है जो मैंने डाला है उसमें मैंने जितने भी मेरे कमेंट्स करने वाले थे, हालांकि मैं चैट बॉक्स में उनका जवाब दे चुका था, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई कि कोई मेरे वीडियो पर कमेंट्स कर रहा है तो मैं उसको इन पर्सन भी जवाब दूं। तब मैंने उनको इन पर्सन जवाब दिया है। वो वीडियो थोड़ा सा, इससे पहले का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, एक एक आदमी का मैंने नाम बताया है और क्या क्या कमेंट्स किया है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट से मेरे को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और अगर गलती नहीं है और आप कुछ पॉजिटिव मेरे को देंगे तो मैं उससे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।